नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। डोनाल्ड ट्रंप ये देख लें और नेतन्याहू भी आंखें खोल कर ये देख लें, गाजा और फिलिस्तीन को लेकर उनका दांव कैसे उल्टा पड़ गया है। दुनिया के कई देशों की ओर से एक देश के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के बाद फिलिस्तीन के हौसले अब बुलंद हो गए हैं। उसने अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है। फिलिस्तीन ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, जिस पर ब्रिक्स के पावरफुल देश चीन ने उसका स्वागत किया है। एक फिलिस्तीनी डिप्लोमेट ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके देश को राष्ट्र मानने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी को महसूस करवाने के लिए ब्रिक्स जैसे पावरफुल समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिस पर उन्हें अब तक सकारात्मक रुख ही देखने को मिला है। ब्रिक्स मुख्य तौर से दुनिया के 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, जिसमें साल 2024 में ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। वहीं इसी साल 2025 में इंडोनेशिया भी इसका सदस्य बन चुका है। इस तरह से ब्रिक्स समूह में सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे पश्चिम और खास तौर से अमेरिका भविष्य की चुनौती के तौर पर देख रहा है। फिलिस्तीन की ओर से ऐसी पेशकश का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने फिलिस्तीन को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। गुओ जियाकुन ने कहा कि ब्रिक्स दुनिया के उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें हम समान विचारधारा वाले सहयोगियों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि यह सब कुछ तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को लेकर कड़ा रुख दिखाना शुरू किया था और ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों पर शिकंजा कसना शुरू किया था। इसे लेकर चर्चा ये थी कि ये देश रूस के सहयोगी देश हैं, जो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में इसके सदस्य देश भी कहीं ना कहीं युद्ध को जारी रखने में अप्रत्यक्ष तौर से इसमें योगदान दे रहे हैं, ऐसा उनका दावा था। ट्रंप ने ऐसे एक तरफा आरोपों के साथ ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों पर टैरिफ का बोझ भी बढ़ा दिया था। हालांकि बदलते जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस में हालात अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के देश जो अमेरिका की दादागिरी को अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, उन्हें यूएन में फिलिस्तीन के तौर पर अपनी नाराजगी जताने और अमेरिका इजराइल के प्रति अविश्वास जताने का मौका मिल गया है। लिहाजा तकरीबन 150 देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े नजर आए, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा आधिकारिक तौर से फिलिस्तीन को देश घोषित कर चुके हैं। इसे बड़ी हलचल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीनों ही देश G7 के सदस्य देश हैं, जो कि दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है। इसी G7 समूह के सदस्य देश हैं जर्मनी और इटली। कहा जा रहा है कि वे भी जल्दी ही इस पर फैसला कर सकते हैं। वहीं यूएन जनरल असेंबली में भी एक नाटकीय घटनाक्रम दिखाई दिया, जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के संबोधन के दौरान पूरा हॉल करीब करीब खाली नजर आया। इसे उनके बाइकआउट की तरह देखा जा रहा है। इन सब के बीच पलड़ा अब फिलिस्तीन का ही भारी दिख रहा है। तो एक तरीके से इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन और गाजा को लेकर के जो पॉलिसी इजराइल और अमेरिका जो है अपना रहा था, वो दांव कहीं ना कहीं अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के तमाम देश जो अमेरिकी टैरिफ से त्रस्त थे, उनकी अलग अलग तरह की कसावट से परेशान हो रहे थे, उन्हें फिलिस्तीन एक मौके के तौर पर नजर आ रहा है, जिस बिना पर अब वो इस तरीके से अमेरिका और इजराइल के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।